केंद्र सरकार तीनों सेनाओं में भर्ती के लिए अग्निपथ योजना को बड़े तामझाम और धूम धड़ाकों के साथ लॉन्च कर अपने इस कृत्य को मास्टर स्ट्रोक बताया है। पर 2 साल सेना में भर्ती रुके रहने से और अग्निपथ योजना के अधूरे सवालों के साथ लॉन्च होने की वजह से एक युवा ने आत्महत्या कर ली, तो क्या केंद्र सरकार इसे भी अपने कृत्य का मास्टर स्ट्रोक कहेगी? नमस्कार, स्वागत है आपका। सबसे पहले आज का वीडियो देखिए। हम युवाओं के उग्र आंदोलन, तोड़फोड़ और हिंसा का रत्ती भर भी समर्थन नहीं करते हैं। हिंसा करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। हिंसा आपकी आपराधिक मानसिकता को भी दिखाता है। युवाओं की हिंसा का समर्थन नहीं करने के बावजूद भी यह बात एक तरफा और अधूरा सच है, क्योंकि सरकारों द्वारा पारदर्शिता के बिना की गई बातें भी उनकी आपराधिक मानसिकता को दर्शाता है। क्योंकि युवाओं द्वारा की गई हिंसा का जवाब सरकार के पास होता है, पर सेना में 2 साल भर्ती नहीं होने पर एक युवा ने आत्महत्या कर ली, तो क्या केंद्र सरकार के पास इसका जवाब है? कोरोना के बहाने केंद्र सरकार लगातार 2 साल से भी ज्यादा वक्त के लिए सेना में भर्तियों को रोक रही थी और युवाओं को कोई वाजिब जवाब भी नहीं दे रही थी। उन्हें भ्रम की स्थिति में लटकाए हुए था। अब अचानक से कई सवालों का जवाब दिए बिना और युवाओं को भ्रम में रखकर अग्निपथ योजना को बड़े तामझाम से लॉन्च कर दिया गया। सरकार के कई सवाल होंगे, उनके जवाब खुद सरकार के पास भी होंगे और देश के युवाओं के पास भी। पर यहाँ युवाओं के मन में और कुछ सवाल है, लेकिन क्या केंद्र सरकार के पास इन सवालों के जवाब है? अग्निपथ योजना को लॉन्च करने से पहले केंद्र सरकार इन सवालों का जवाब देती तो शायद देश भर में यह हिंसा नहीं भड़कती। अब कुछ वह सवाल जो युवाओं के मन में खटक रहे हैं। 4 साल की तैयारी के बाद 4 साल की नौकरी और फिर बेरोजगारी, सरकार के पास इसका क्या प्लान है? कोरोना के नाम पर देश में भर्ती नहीं हुई, लेकिन इसी दौरान बंगाल, यूपी, पंजाब, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा जैसे राज्यों में बड़ी चुनावी रैलियां हुई और चुनाव भी। तो क्या कोरोना युवाओं के कैरियर पर ही हुआ था, नेताओं के चुनाव पर नहीं? फिजिकल और मेडिकल के बावजूद कम से कम 10 रैलियों को अधूरा छोड़ दिया गया। अब उन्हें रद्द भी कर दिया गया। क्या एक चुनाव भी रद्द हुआ? अग्निवीरों के बिल्ले, बेज और चिन्ह समेत रैंक भी अलग होगी। युवाओं का डर है कि इससे भेदभाव बढ़ेगा। वहीं जिन 25% अग्निवीरों को अगले 15 साल के लिए चुना जाएगा, उसका भी अभी तक कोई साफ पारदर्शी तरीका नहीं। इन सहित और भी कई सवाल हैं, पर एक बार के लिए यह सवाल काफी है। इन सब के अलावा एक सवाल और जो किसी युवा ने बड़ी दिलचस्पी के साथ पूछा। इस सवाल से सहमति और असहमति हो सकती है, पर हक का सवाल रखना जरूरी है। केंद्र सरकार के अग्निपथ योजना को देश के युवा एक बार के लिए मान भी लें, तो क्या केंद्र सरकार यह कर सकती है कि ऐसा ही एक नियम उनके सरकार में भी लागू हो? केंद्र में बैठे सांसद बस 5 साल तक रहेंगे और उसके बाद उन्हें निकाल दिया जाएगा और निकलने के बाद उन्हें पेंशन नहीं मिलेगी, ना ही रहने के लिए सरकारी आवास और ना ही मेडिकल से जुड़ी सुविधाएं उन्हें मिलेगी। क्या केंद्र सरकार में यह नियम लागू करने की चाह है? क्योंकि लाल बत्ती हटा देने भर से वीवीआईपी कल्चर खत्म नहीं हो जाता। आगे इस युवा ने कहा, हम सभी जानते हैं कि देश में 2 नींव सबसे ऊपर होती है, पहला किसान और दूसरा युवा। पहले केंद्र सरकार ने तानाशाही रवैये से कृषि बिल लाकर उनको सड़कों पर आने पर मजबूर कर दिया। जब किसान सरकार के तानाशाही रवैये के आगे नहीं झुके, तो अब युवाओं को निशाना बनाया जा रहा है। क्या केंद्र सरकार का रवैया किसानों और युवाओं के प्रति तानाशाही वाला नहीं है? सवाल जवाब अनेक है, पर एक बात सत्य है कि हमेशा सरकार ही सही नहीं होती और हमेशा नागरिक ही गलत नहीं होते हैं, चाहे फिर उन्हें पाकिस्तान जाने के लिए बोला जाए या फिर देशद्रोही। क्योंकि युवाओं की यह हिंसा नाजायज है, तो क्या सरकार द्वारा युवाओं पर की गई मानसिक हिंसा जायज है? शुक्रिया, आज के लिए इतना ही। वीडियो में किसी प्रकार की कमी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में।